डियर वीवर, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 में ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था। और इन रेफरेंस टू द जेनेटिक मटेरियल क्या है, आइदर इट इज़ द डीएनए और द आरएनए और द प्रोटीन। इसको सर्च करने के लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट वाज द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसमें अपने फॉर्म को ट्रांसफार्म करने की, चेंज करने की कैपेसिटी पाई जाती है। सुटेबल कंडीशन में जाने के बाद वो अपने फॉर्म को चेंज कर देता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लिया था, और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट बाय द फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ये जो निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द निमोनिया इन द केस ऑफ द माइस। इन्होंने दो चीज़ें सेलेक्ट की थी। सबसे पहला जो था, पहली चीज हो गया बैक्टीरिया, और दूसरा क्या था, इन्होंने माइस को सेलेक्ट किया था। इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को लिया था जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस तरह से इन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर किया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, इसकी दो स्ट्रेन पाई जाती है, ये आप कह सकते हैं ये दो डिफरेंट वैरायटी में या स्ट्रेन में पाया जाता है। पहला जो होता है यस स्ट्रेन, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी कोट जो होती है, सीट कोट जो होती है, सेल कोट जो होती है, वो आपकी कैसी होती है, स्मूथ होती है। यानी इसकी जो सेल कोट होती है वो मोटी होती है। और दूसरा जो होता है, लिया था उन्होंने आर स्ट्रेन लिया था, और इसकी जो सीट कोट थी या इसकी जो सेल वॉल थी, दैट वाज द रफ। अब कह सकते हैं बोथ आर द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसकी ये ये आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड की मोटी सीट कोट का फॉर्मेशन करता है, और ये पॉलीपेप्टाइड की क्या करती, पतली स्लिम रफ सीट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो स्मूथ बैक्टीरिया होता है, इट इज आल्सो कॉज द निमोनिया। ये वायरुलेंट होता है, जबकि ये क्या होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। आप कह सकते हैं कि यस स्ट्रेन से अगर इसको हम माइस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं तो उसमें निमोनिया हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से फर्स्ट स्टेप में ग्रिफ्थ ने दो अलग अलग स्ट्रेन के सेम बैक्टीरिया को कल्चर किया था। एक की सीट कोट जो थी वो स्मूथ थी, उसको हम यस स्ट्रेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी की क्या थी, रफ थी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया था, पहला जो स्टेप लिया था, इन फर्स्ट स्टेप ही टेक द यस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट इन द बॉडी ऑफ माइस। जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर के चूहे की बॉडी में इन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट द माइस वाज डाई। माइस जो था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। इट मीन्स द यस स्ट्रेन इज द वायरुलेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ निमोनिया। इसकी जो डेथ हुई थी निमोनिया के कारण इसकी डेथ हुई थी। अब इन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में, इन सेकेंड स्टेप ही टेक द
or strain bacteria and take another mice and inject the mice body. He found that there is no any type of the reaction, and ultimately the mice was lives. Means our strain is not cause the pneumonia. Ultimately there is no effect in the physiology of the mice. In third step, he can take the S strain bacteria and also heated it. Means he used the S strain heat killed bacteria and inject in the body of the mice. He observed that the mice was a live. Means once again there is no pneumonia occurs in the case of mice, and ultimately mice is not affected by the S strain heat killed bacteria. In fourth and last step, once again he can mix the S strain heat killed bacteria with R strain live bacteria and inject in the body of mice. After some time, he observed that the mice was died. Even he can use the S strain heat kill bacteria. It is non-pathogenic because it can heated. Another is the R strain. It is also a non-virulent, but the mice is die. He observed that in the body of mice, the S strain heat killed bacteria are modified as S strain live bacteria, or in other words we can say that it can be transferred their form from inactive to active form, and it is clear that there are something which can have the ability to transform their form, and those material which have the ability to have this ability, this is called the genetic material, and probably the genetic material may be either the DNA, RNA, or the protein, and it also provide the platform to find whether the DNA is the genetic material, whether the RNA is the genetic material, whether the protein is the genetic material. After the experiment of F. Grith, the different type of the enzyme are also discovered. The enzyme which can digest the DNA, that is the DNase enzyme was discovered. RNase enzyme was discovered, and proteinase enzyme are discovered. And step by step, these enzymes are used with this experiment. Then it concluded that if we use the DNase enzyme, the transforming principle is not properly work. Means for the transformation, the genetic material is DNA, and when we use the RNA, when use the protein, there is no any alteration
in this principle, and it can follow look like the experiment that operated by Griffith, and on the basis of this it is clear that DNA is the genetic material, and the search of genetic material is also prove that DNA had the ability to transform their form from one strain bacteria to another strain bacteria.